अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान और उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार मुक्त कर विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारा वक्तव्य हम लोगों के बीच में सिर्फ शब्द हम लोगों के बीच में रखे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मनसा देवी की, मनसा देवी की, मनसा देवी की कृपा भूमि पंचकुला के म्यारे प्यारे और न्यारे बहनों और भाइयों ने राम राम। गुरुद्वारा नाडा साहिब जी के इस पवित्र भूमि पर शीश नवाते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और अब उन्हें एहसास हो गया है कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यहां की माताओं बहनों ने एक नारा दिया है कि मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलना चाहिए। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भरोसा दिल से भाजपा, भरोसा दिल से भाजपा। मंच पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कालका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री दीपक शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बंतो कटारिया जी, मेयर पंचकुला श्री कुलभूषण गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री योगेंद्र शर्मा जी, संयोजक पंचकुला विधानसभा श्री हरेंद्र मलिक जी और जिनकी आवाज ने पूरे देश और सनातन धर्मावलंबियों को अभिभूत किया, जो राम को लाए हैं, इस भजन को लोकप्रिय बना करके आम जन तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, पंचकुला और कालका से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की तीसरी तिथि हरियाणा के भाग्य को बनाने वाली तिथि साबित होनी चाहिए। और याद रखना, जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी
वह कमल के फूल पर ही विराजमान होकर के सुख और समृद्धि की अपना अनुकंपा बरसाती है। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। ये डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है? अगर इसका महत्व देखना हो, दो घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक, अयोध्या धाम की धरती से मैं यहां पर आया हूं। अयोध्या का नाम लेते ही यहां पर सभी राम भक्तों के मुंह से जय श्री राम का नारा निकल पड़ा। बहनों और भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस तो कहती राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, एक कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी, देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी, अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया और अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर के लिए एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज उस आह्वान के रूप में आप देख सकते हैं कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर में धारा 370 समाप्त। कल कश्मीर, जम्मू कश्मीर विधानसभा का अंतिम चरण का चुनाव है। अभी 3 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू में था। जम्मू एयरपोर्ट पे मैं गया तो एक आवाज आई कि राम राम साहब, जो कि मेरा कोई परिचय था नहीं तो मैं सीधे जा रहा था। तब तक आवाज आई फिर कि
योगी जी राम राम। मैंने देखा तो एक मौलवी थे, मैं भौचक रहा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्या यहां पे सभी मौलवी राम राम का ही संबोधन करते हैं क्या? तो मुझे एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, नरी साहब करते नहीं थे, अब करने लग गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा ये धारा 370 को हटाने का इंपैक्ट है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा आप उतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनेंगे, और आप जितने सामर्थ्यवान बनेंगे उतना ही भारत के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज होती हुई दिखाई देगी, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विरासत के सम्मान का। डबल इंजन की सरकार गारंटी है विकास का। डबल इंजन की सरकार गारंटी है लोक कल्याण का। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, गरीब भूख से मरता था, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और आज कमबख्त पाकिस्तान भूखों मर रहा है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए, कहीं भी जाइए उपचार करा के आइए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, करोड़ों स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण और 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहनों और भाइयों, हाईवे 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के, 12 लेन के, मेट्रो, रैपिड रेल, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये अब नई पहचान बन रही है नए भारत की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी तो किसी का चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहनों और भाइयों, यहां पे हमारे पूर्वांचल से बहुत सारे लोग होंगे, वे जानते होंगे पहले जब वे काम धंधा करने के लिए आते थे उन्हें घर की चिंता होती थी। घर की चिंता इस बात को लेके होती थी कि पता नहीं कौन घर में कब्जा कर ले, कौन जमीन पे कब्जा कर ले। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी माफिया ने कहीं पे कोई कब्जा किया है तो खाली हो चुका है, स्वयं खाली हो गया। इससे पहले कि वहां बुलडोजर चलता हो स्वयं खाली होके भाग गए। अब वहां कब्जा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगाई नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है की यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं, कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ। और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जो लोग राम को कोसते होंगे, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे आपके प्रति भी
और देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पंचकुला एक नई पहचान हरियाणा की है। पंचकुला विकास की धुरी बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, यहां के विधायक के रूप में श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के नेतृत्व में विकास की धारा यहां पर बही है, मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठने के बाद व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है और उस क्षेत्र के जनता जनार्दन का दायित्व बनता है कि उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल उनकी विधानसभा के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रहा है और विधानमंडल की कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया का भ्रमण करके अपने हरियाणा के बारे में भी लोगों को अवगत करा रहा है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यही यहां के लिए किया है, एक पहचान दी पंचकुला को, एक अभियान के साथ आगे बढ़े हैं। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने से ज्ञानचंद गुप्ता जी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के पंचकुला में उतारा है। और साथ साथ कालका विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, अब तो नवरात्रि का तिथि भी प्रारंभ हो चुकी है। कालका जी और साथ साथ मनसा देवी, हिमाचल की सीमाएं वहां से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद हिमाचल तो पर्वतराज हिमाचल की पुत्री मां पार्वती सती, वहीं से भगवान शिव के साथ उनका स्वयंवर होता है। तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भूमि है, तो इसलिए हमें देवी का संरक्षण और देवी का आशीर्वाद वहीं प्राप्त होना चाहिए जहां उनके भक्त हों, और भक्तों को भी इस बात को एहसास होना चाहिए विरासत और विकास की राजनीति करने वालों के साथ ही हमें खड़ा होना है। आप सहमत हैं? कमल खिलेगा, नवरात्रि में कमल खिलाने का काम करेंगे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप लोग खुले आसमान के नीचे उपस्थित होकर के, और पंचकुला की सभा तो सायकाल 7 बजे के बाद होती थी, लेकिन शाम को 4 बजे इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए और शक्ति रानी शर्मा जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए एकत्र हुए हैं। तो सभी लोगों का आशीर्वाद कमल के फूल पर प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लाइए, मुट्ठी बंद करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।